हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 मैटर, क्लास 10 केमिस्ट्री का नया चैप्टर, जो कि एक नई बुक है फेडरल की। तो बेटा, मैटर चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे बेसिक से और बड़े अच्छे तरीके से। तो घबराना नहीं है, हम इसको डिटेल के अंदर लेके चलते हैं बेटा। सबसे पहली चीज़ आती है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहली चीज़ आती है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्या है, किस चीज़ का नाम है, हम समझते हैं। देखिए मैटर क्या होता है। मैटर, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फेडरल का मंचन पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल फ्री के अंदर पढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ बिल्कुल फ्री। ओके, सो देखिए मैटर क्या है। मैटर कहते हैं मादे को, मादा। ऐसी चीज़ जो क्या रखती हो, जो वॉल्यूम भी रखती हो, ठीक है, और उसके पास मेज़ भी हो। वॉल्यूम रखना यानी जगह घेरे, जगह घेरना, और मेज़ भी हो, वो होती है मैटर। ये होता है मैटर। अब मैटर की आपने किस्में पढ़ी हैं, मतलब कितने तरह का मैटर होता है, मादा होता है। बचपन में आप पढ़ते थे, आपके पास एक किस्म होती थी मैटर की, जो टीचर आपको बताता था सॉलिड, उसका एग्जाम्पल आपको देता था आपकी किताब। दूसरी एग्जाम्पल आपके पास देता था लिक्विड, लिक्विड की प्यारी एग्जाम्पल आपको देता था पानी। तीसरी होती थी गैस, जो कि आप हवा में इनहेल करते हो। आप बोलोगे सर गैस तो नज़र नहीं आती। अगर आप हवा को सांस भर के लो अंदर, आपके जो फेफड़े हैं वो भर जाएंगे, और वो यानी भर भर के एक मैक्सिमम वॉल्यूम पे आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब गैस के पास भी वॉल्यूम होता है। चौथी चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, वो आपने 9th में पढ़ी है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। एक और नई स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं और बेसिक हैं। ये चारों की चारों क्या हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, ये बात याद रखना। और पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज के अंदर सबसे ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा। ये एमसीक्यू याद करने का है, याद कर लो। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। अब चलते हैं कन्वर्जन ऑफ मैटर। मैटर एक स्टेट से, 4 स्टेट्स हैं, सूरत हाल है, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4। ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से पहली में चेंज हो सकता है, तो इसको कहते हैं कन्वर्जन, चेंजिंग, ठीक है, स्टेट चेंज। तो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, तो हम इसको कहते हैं स्टेट चेंज। तो चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। तो हम तरीक़ेकार ढूंढते हैं कि क्या क्या तरीक़ार हैं जिससे मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। पहला तरीका आपकी किताब कहती है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है, आपके पास मेल्टिंग के अंदर सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है। आपको नोट्स मिल जाएंगे गूगल डॉक्स पे, हमने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं वो टेक्स्ट के अंदर, ये वाले नहीं, बिल्कुल वीआईपी पप्पू चुमी नोट्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएं वगैरह, आपको प्रोमो नज़र आया होगा, प्रोमो को आप फॉलो कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए, वहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ। मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होती है भाई, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। लिख लो, सॉलिड टू लिक्विड। इसमें क्या होता है, आप हीट देते हो, आप क्या करते हो, हीट देते हो सिस्टम को, हीट देते हो, आप क्या देते हो, हीट देते हो सिस्टम को, और वो सिस्टम क्या करता है, आपका सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। अब मेरा बेटा, आप मेल्टिंग में हमारी किताब क्या क्या और बात करती है, ये तो बेसिक हुआ। और बेटा अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप
मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और केमिस्ट्री की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या कहते हैं ट्यूशन के अंदर। हमारी किताब क्या बोलती है इसको भी तो थोड़ा समझें। बेसिक तो हमने समझ लिया। किताब कहती है कि मेल्टिंग के अंदर जो है ना, एक सॉलिड को मेल्ट करते हैं, लिक्विड बन जाता है, और पार्टिकल जो होते हैं टाइटली पैक होते हैं सॉलिड में, वेल ऑर्डर्ड होते हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं एक मोशन पे, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल A B C D, ये एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं सॉलिड के अंदर, यूं यूं मीन पोजीशन की। जब आप हीट करते हो तो ये अपनी एक जगह छोड़ के ये जो फोर्स है जो उसको बांध के बैठी है वो वीक हो जाती है, और ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और रैंडम डायरेक्शन के अंदर हो जाते हैं, जिसको ही हम कहते हैं क्या मेरे लाल, उसको ही हम कहते हैं लिक्विड, ठीक है। तो आप हीट ऐड करते हो तो ये दूर हो जाते हैं, इसके अंदर ताकत आ जाती है, स्पीड आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो वो दूर दूर भागते हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और जो कि वीक करता है आपके पास क्या, देखो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ती है मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसके जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो जो पार्टिकल्स हैं वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपस में दूरियां हो जाती हैं। यहाँ से पार्टिकल दूर जाएगा फिर करीब आएगा, तो आपने एनर्जी दी वो दूर दूर जाएगा, ठीक। तो जिससे आपके क्या होता है, जिससे क्या होता है वाइब्रेशन आपकी बढ़ जाती है, उस चीज़ की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिससे आपका क्या होता है वो चेंज हो जाती है और वो रेंडमाइज हो जाती है, रोटेशन बढ़ जाती है। अब इसको पढ़ते हैं, जब एनर्जी होती है तो वो मेल्टिंग, वेन एनर्जी एडेड एट द मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट पे जो एनर्जी ऐड की जाती है कि मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल आपकी आइस है उसका है 0 डिग्री सेल्सियस, वो अगर आप देते हैं तो वो क्या करती है आपकी, वो जो आप हीट दे रहे होते हैं वो क्या करती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ाती है, रोटेशन बढ़ा देती है, आपकी पार्टिकल्स को रेंडमाइज कर देती है, दूर दूर कर देती है। और ये जो वीक करती है फोर्सेज जो कि पार्टिकल को एक साथ रखते हैं विदाउट इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की भी एग्जाम्पल होती है घूमने वाली, मुड़ने वाली। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है, नहीं करती, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। अब ये बात लिखना ज़रूरी है, वरना काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ये गलत है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसलेशनल ज़रूर लिखना, जिसकी वजह से टेम्परेचर सेम रहता है। डिफरेंट तरीके कार की होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, ठीक है, वाइब्रेटरी, डिफरेंट किस्म की होती है। विद द एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द फोर्सेज होल्डिंग द पार्टिकल इन प्लेस, द सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड वेयर द पार्टिकल आर स्टेबल इंस्टेड एंड मूव फ्रीली अराउंड वन अनदर। जब आप अच्छी खासी हीट दे देते हैं, क्या होता है ये पार्टिकल बंधा हुआ होता है यहाँ पर, तो आप हीट दे देते हैं इसको, ये दूर दूर होना शुरू हो जाता है, यूं यूं यूं। पहले भी कर रहा होता है, पहले पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक जाता है, लेकिन आपने हीट दे दिया, पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक वाइब्रेट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाइब्रेट होता है, और दे दी। जैसे जैसे और देते जा रहे हैं ये दूरी बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये दूरी बहुत बढ़ जाती है और वीक हो जाती है बहुत फोर्सेस। यही काम होता है हीट को बढ़ाने का। अगर यही चीज़ इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ा दे, ये पार्टिकल वाइब्रेट भी कर रहा है और यहाँ पीछे की तरफ आगे ट्रेवल भी कर रहा है, अगर यही एनर्जी इसकी ट्रेवलिंग की स्पीड बढ़ा दे, इसको स्पीड से यूं खींच ले, तो आपके पास ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने मेंशन करनी है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की किस्म कौन सा है। दूसरा आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या करता है, लिक्विड टू गैस जाता है। अब बॉइलिंग का क्या सीन होता है, आपको देखना है कि एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है,
ये आपने पानी भरा हुआ है यहाँ तक, 100 डिग्री पे आपने नीचे गैस लगाई हुई है, 100 डिग्री हो गया सेंटीग्रेड, आग लगाई हुई है। 100 डिग्री पे आने के बाद आपने और हीट दे रहे हो इसको। अब ये जो हीट है ये इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी। ये जो हीट है एक्स्ट्रा, ये इस लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। गैस के अंदर ये क्या करवाएगी, हीट, ये जो एक्स्ट्रा हीट है ये जो आपकी, ये करवाएगी इसका फेज चेंज। और फेज चेंज का मकसद क्या है, ये आपका कन्वर्ट करेगी लिक्विड टू गैस। और जो भी एनर्जी जाएगी ये इसकी वाइब्रेशंस, इसकी वो बढ़ाने, इसकी दूरियां बढ़ाने पे जाएंगी और इसको गैस में कन्वर्ट कर दी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ये जो एनर्जी होती है, जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी देते हो उसको चेंज करवाने को, इसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, जो हीट चाहिए होती है। हम इसको पॉइंट्स में लिख लेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज, इसको कहेंगे हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइज होने में। यही चीज़ अगर आपकी ऊपर वाले में हो, ऊपर वाले केस में हो, तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहा जाता है इसे। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। सही। अब बढ़ते हैं तीसरे जो स्टेट चेंज है उसके ऊपर। जो तीसरा स्टेट चेंज हमारी किताब हमें जाहिर करती है वो है फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड्स क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड आप करते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो सॉलिड बन जाता है, यही काम आप कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास एक प्यारा सा लिक्विड होता है जिस प्रोसेस, इस अमल को कहते हैं हम फ्रीजिंग को। याद रख लो, फ्रीजिंग। अब देखिए मेरा बेटा, ये होती है क्या भाई, फ्रीजिंग क्या करती है आपकी, लिक्विड टू सॉलिड करती है, स्टेट को चेंज, लिक्विड टू सॉलिड। ये आप कैसे करते हैं, फ्रीज़र के थ्रू। अब क्या होता है, जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोई यहाँ पे मूव हो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो ये क्या करता है, इसकी एनर्जी कम करता है, एनर्जी खींच लेता है इनमें से और स्लो कर देता है। जब स्लो कर देता है ये मॉलिक्यूल्स, वैसे तो यहाँ पे दूर दूर होते थे, अब ये क्या हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं। जब करीब हो जाते हैं, फोर्सेस मजबूत हो जाती हैं, कि चार्जेस जितना आपस में करीब होते हैं, ये क्या इनके ऊपर चार्ज होता है, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस, और ये जितना करीब होंगे वो चार्ज स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और वो सख्त होता रहेगा, वो सॉलिड होता रहेगा, वो कैद होता रहेगा, फ्रीली मूव नहीं करता रहेगा। ये काम होता है इसमें, आप एनर्जी खींच लेते हैं इनसे। और इसकी जो हीट होती है, सो लिक्विड टू सॉलिड, आप टेम्परेचर आप करते हैं कन्वर्ट। जो टेम्परेचर होता है एक पॉइंट पे, ये जो बॉइलिंग का होता है ना, हीट ऑफ चेंज फेज, ये होता है इस पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे आपकी बॉडी हो। ऐसा ना हो कि आपने 70 डिग्री से लिया, उसको 100 पे पहुंचाया पानी को और उसके बाद 100 से फेज चेंज करवाया, टोटल का बताओ भाई मुझे इतना लगा है। ये ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं होता। ये कहता है आपकी जो चीज़ है, जिस चीज़ को कर रहे हैं, जो सैंपल है आपका, वो 100 पर बॉइलिंग पॉइंट पर हो। ये बात याद रखना, गलती ना करना मेरा लाल। चौथी चीज़ आपके पास आपकी किताब चला के आपको बोलती है कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड, आप गैस को कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करो। चौथा गैस टू लिक्विड होता है, जिस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। ये एमसीक्यूज़ हैं बेटा, ये एमसीक्यूज़ हैं आपके, ये हलवा सवाल है आपका, ये आपके जो फाइनल एग्जाम्स आते हैं उसमें आते हैं, बार बार आते हैं सवाल। गैस टू, इसकी एग्जाम्पल आपसे पूछी जाती है, गैस टू लिक्विड। इसकी आपकी एग्जाम्पल प्यारी सी आती है क्लाउड्स की। आपका जो आपने आसमान में देखा है, आपके जो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, आपने कभी देखे हैं क्लाउड्स कैसे बनते हैं आपके, अगर आपने नोटिस किया हो कभी, आपकी जो वाटर होता है ना, वाटर वेपर्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके बेटा, आपके वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। वेपर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्लाउड्स में, एज ए लिक्विड में। ये होता है कंडेंसेशन। आपकी जो पानी है वो भाप बन के उड़ा, फिर वो कंडेंसेट होके क्लाउड्स में पानी की तरह ख़त्म हो गया, जो बारिश आपकी बरसती है। ये होता है कंडेंसेशन का अमल। आप क्या कर देते हैं कंडेंसेशन के अंदर, इसको गैस को क्या कर देते हैं, आप गैस को कूल डाउन, गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको कूल डाउन कर देते हैं, ठंडा वो कर देते हैं। और ठंडा जब होता है, ठंडा जब होती है वो चीज़, वो पानी की तरह
कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभार आपने घर में बोतल देखी, आपने कोल्ड ड्रिंक निकाली अपने फ्रिज से, आपने क्या किया, फ्रिज से अपने कोल्ड ड्रिंक निकाली, ठीक है, और ठंडी ठंडी फुल, तो आपने क्या किया, नोटिस किया कि बाहर ड्रॉपलेट्स 2 मिनट रखा और देखा पानी के ड्रॉपलेट्स लगे हुए, पानी की बोतल आपने ठंडी निकाली है, तो आपको लगेगा ये बोतल लीक है, घर पे होता होगा। लेकिन दरअसल होता कि ये जो आपने बर्फ़ वाली बोतल निकाली है होती है बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंडी, और आपकी जो ईयर होती है, ईयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आपके ईयर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है और वाटर वेपर्स H2O के वेपर्स पाए जाते हैं अच्छी तादाद में। होता क्या, जब ये ठंडी आती है बोतल, तो आपकी जो हवा होती है, नमी उसके अंदर होती है, वो कूल डाउन होकर जो पानी ड्रॉपलेट है यहाँ पे चिपक जाता है और आपको लगता है गीला गीला फील होता है और आपको लगता है पानी की बोतल लीक है। पानी की बोतल लीक नहीं होती, आप कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक भी यही होगी, कोई भी ठंडी चीज़ ला के रखो वहाँ पे पानी आ जाएगा। तो ये अमल हो रहा होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को लगता है बाबा बाबा हमारी बोतल लीक है। बेटा ये बोतल लीक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, आप बेवकूफ़ हो रहे हैं। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस ये होता है। अब 5वें अमल की तरफ जाते हैं जो हमारी किताब हमको कहती है कि भाई ये पढ़ो। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर अमल की तरफ। हम 5वां नंबर अमल हमें कहता है कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है सॉलिड से गैस में। आपने कभी काफूर देखा है जो हिंदूज जलाते हैं? सब्लिमेशन का प्रोसेस जो हिंदूज जलाते हैं, हिंदूज क्या, काफूर, ये क्या करते हैं, पहले तो लिख लें, ये होता है सॉलिड टू गैस। हिंदूज क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। कैसे जलाते हैं? वाइट कलर का होता है, आपने कभी आरती देखी हो इन लोगों की, तो वो वाइट कलर का एक होता है जिसको आप कहते हैं काफूर। वो काफूर क्या होता है आपका, जिसको आई थिंक नेफ्थेलिन भी कहा जाता है मेरे ख्याल से, वो आप जलाते हैं और आग लगती है और वो गैस के अंदर धुआं 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 काला काला धुआं बन जाता है। ये होता है आपका सब्लिमेशन। और जो चीज़ ये सब्लिमेशन करती है उसको कहते हैं सबलाइम। सबलाइम कहा जाता है, जो काफूर है नेफ्थेलिन होगा वो सबलाइम हो जाता है। तो सॉलिड टू गैस, ये आप हीट देते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आपका सवाल आएगा सर ये लिक्विड के अंदर क्यों नहीं कन्वर्ट होता? दरअसल इसलिए क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होगा। मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो लगभग सेम होगा, ठीक है, जो कन्वर्जन होगा। जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट को रीच करता होगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये इतने आपस में करीब होता होगा कि वो जो फोर्सेस हैं वो इतनी उस तरीके से हो ही नहीं पाती अपने आप में कि वो आके इसको लिक्विफाई कर ले। यानी आप थोड़ी सी हीट देते थे तो ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर चले जाते हैं और वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको मौका ही नहीं मिलता कि वो मेल्ट हो सके, एज ए लिक्विड बन सके, इनको मौका ही नहीं मिलता। ये मेरे एक प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे बताया था, और वो माशाल्लाह से बड़े ख़तरनाक किस्म के प्रोफेसर हैं। ये आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी, ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक एजुकेटेड गेस, एक एजुकेटेड अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपकी बुनियाद पक्की करेगी, चीज़ों को समझने में हेल्प करेगी। सही। अब देखें, सब्लिमेशन ये हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस आपके पास आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन होता है गैस टू सॉलिड। सही है मेरा लाल? सब्लिमेशन हम पढ़ते हैं इसमें, वे ना सॉलिड सब्लिमेंट्स ये गैस में हो जाता है कन्वर्ट, लिक्विड फेस को विदाउट पास किए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अलग के पार्टिकल टाइट पैक होते हैं। जब सॉलिड इनफ एनर्जी लेता है तो पार्टिकल्स इनफ एनर्जी ले लेते हैं, ब्रेक फ्री डायरेक्टली इनटू गैस फेस। एनर्जी एडेड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स टू ओवरकम द फोर्सेस इन देम। ये होता है विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द सब्लिमेशन प्रोसेस। ये इन्होंने जबल की हुई है जो कि मैंने आपको बताई, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही। इसके बाद है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या कहता है कि आपका गैस होता है वो सॉलिड के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। ये क्या होता है, ये कहती है कि भाई पार्टिकल दूर होते हैं और मूव फ्रीली होते हैं। जब इसको गैस जो है लूज़ करती है एनर्जी, पार्टिकल मोशन स्लो हो जाती है अच्छी खासी, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है बहुत हो जाती है स्ट्रॉन्ग, सॉलिड के अंदर वो अरेंजमेंट कर लेती हैं और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है वगैरह वगैरह। सो एनर्जी तो वैसे भी इन प्रोसेस के अंदर, ये सारे के सारे जितने भी प्रोसेस हैं इसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इनके अंदर जितनी भी एनर्जी यूज़ होती है ना, या एनर्जी रिलीज़ होती है भाई, या तो इन सब प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी जैसे आपने गैस को लिक्विड कन्वर्ट करे, या आपको एनर्जी देनी होगी जैसे आप कोई भी एक सॉलिड है, बर्फ़ है, उसको एनर्जी देके पिघला रहे हो। तो दोनों के अंदर एनर्जी, टेम्परेचर, आप एनर्जी दे रहे होते हैं लेकिन टेम्परेचर का चेंज, इन सब के अंदर डेल्टा T = 0 होता है, याद रखना। सही।
डिपोजिशन का प्रोसेस क्या होता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, डिपॉजिट होती है। ये आप केमिकल रिएक्शंस में पढ़ते हैं जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं। आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे आपको पता चलेगा। छठा प्रोसेस है डिपोजिशन। यार जो आपके पास पार्टिकल है वो डिपॉजिट हो गया, गैस डिपॉजिट हो गई, डिपोजिशन। ये होती है गैस टू सॉलिड। आप बोलेंगे सर ये सारे तो पढ़ लिए, हमने प्लाज्मा को क्यों नहीं पढ़ा? बेटा प्लाज्मा को तो आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही नहीं उठाया, वो तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। पहले आप प्लाज्मा को अंडरस्टैंड करोगे, फिर इसकी बारी पे आएगी जब आपका मौका होगा यूनिवर्सिटी लेवल पर। फिलहाल अभी नहीं है। प्लाज्मा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है जो कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग करोगे, इंटर में जाके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस पढ़ोगे। लेकिन आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, और ये ऐसे नॉर्मल होती भी नहीं है जो नॉर्मली आपको पढ़ाई जाए। ये आपके पास आ गया चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट चेंजिंग का क्या अमल है, क्या नहीं है, किधर चीज़ें। और ये सारी की सारी हमने जो बुक की रीडिंग होती है बच्चों वाली, हमने सारी की सारी करने की कोशिश की। सब में हर पार्ट में एक कॉमन पार्ट दिया गया है, कॉमन चीज़ दी हुई है जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की। इस नोट्स आपको प्रॉपर डिटेल के अंदर मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, और मेक श्योर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और अंडरस्टैंड किया। कोई भी सवाल है, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं हमारे साथ, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और हमारी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं विद अ मिनिमल कॉस्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते, अपने दोस्तों के साथ, वो दोस्त जो कि पढ़ नहीं सकते, जिनकी वीक है, उनके साथ शेयर कर दे। फ्री का कंटेंट है, फ्री की चीज़ें बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स हैं, तो उसके साथ कम से कम ये तो शेयर कर सकते हो आप, ये तो सवाब का काम हासिल कर सकते हो। तो जैसे हमें भी आपको जो है अप्रिशिएशन मिलेगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, की अपनी करता रहूँ, मार डिविंग।